हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक की, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई वाज वेरी बिजी, माय शेड्यूल वाज वेरी बिजी यस्टरडे। सो गाइज, अगर मुझे बोलना है कि आई वाज बिजी, वो तो हमारा कॉमन सा वर्ड है, वो सभी बोल सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि कल कहाँ थे, वेयर वर यू, एक नया सेंटेंस सीखते हैं। वेयर वर यू, वेयर वर यू का मतलब भी हाउ वे यू से ही होता है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल इमोशंस को और उसमें हमें एक्सप्रेशंस को जोड़ना होता है। जैसा कि गाइज, अगर मान लेते हैं आप मुझसे मिलते हैं एक हफ्ते बाद, तो मैं आपको बोलूँगी हाय वेयर वर यू, तो मेरे कहने का मतलब है अरे कहाँ थे आप, कैसे हो आप लोग। तो मुझे एग्जैक्टली मेरा मतलब वही है कि कहाँ थे आप, वेयर वर यू। जब भी आपको पूछना हो कि भाई इतने दिनों से कहाँ थे, वेयर वर यू, तो मैं बोलूँगी कि आई वॉज वेरी मच बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीक आई एम गोइंग टू अटेंड द मीटिंग्स, आई वॉज इन मुंबई। तो जब भी आपको बोलना है कि भाई मैं चंडीगढ़ में था, आई वॉज इन चंडीगढ़। मैं आगरा में था, आई वॉज इन आगरा। मैं ऑफिस में था, आई वॉज इन ऑफिस। जहाँ पे भी आप रहना चाहते हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं भाई घर पे ही था, आई वॉज एट होम। ठीक है, तो अभी गाइज जैसा कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं, हम हाय हेलो तो करते ही हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ आर यू डूइंग टुडे एंड वेयर वर यू, कैसे हैं आप लोग एंड कहाँ थे अब तक। तो आप बता सकते हैं मैम आई एम फाइन, आई एम फैंटास्टिक, जैसा कि मैंने आपको सिखाए हुए हैं बहुत सारे तरीके कि आप हाउ आर यू का जवाब दे सकते हैं। एंड आप बता सकते हैं आई वॉज बिजी विद माई स्कूल्स, विद माई ऑनलाइन क्लासेस, विद माई पेरेंट्स, विद माई फैमिली एंड विद लर्निंग न्यू एक्टिविटीज़, विद माई होम एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज नए टॉपिक की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। सो गाइज, आई एम बिजी तो काफ़ी पुराना वर्ड हो गया, अब हमें कुछ नया सीखना है और हमें ऐसा सीखना है जो हम बोल पाएँ। जैसा कि गाइज़ आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, कल मैं भी ऑनलाइन कुछ वीडियोस चेक कर रही थी, मैंने देखा कि उसमें इतनी सारी वीडियोस हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं जो हम उस टाइम के लिए तो सीख लेते हैं बट उसके बाद हम भूल जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हमें ऐसा नहीं करना होता। इंग्लिश लैंग्वेज में हमें जो सुनना होता है वो हमें बोलना भी स्टार्ट कर देना होता है। बट गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में मान लेते हैं मैंने आपको बोला माई डे वॉज हैक्टिक। ठीक है, आपने मुझे सुना और आप जब भी किसी से, आप मान लेते हैं कहीं पे घर पे किसी से भी बात कर रहे हो, आप बोल रहे हैं कि भाई मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, और आपके मुंह से निकल गया कि माई डे वॉज हैक्टिक, तो इसका मतलब आपने मुझे सुना और आपने उसको यूज़ किया और आप उसको सीख गए। बट मान लेते हैं मैंने आपको कोई ऐसा वर्ड सिखाया जो बोलने में बहुत ज़्यादा टफ है, बट आपने सीखा, आपको अच्छा लगा और आपने उसको कभी यूज़ नहीं किया, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उन सब चीज़ों को सीखें जो आपके लिए आसान है। अगर हम बात करें टफ़ लैंग्वेज की, तो हम हर बुक में इतने सारे वोकैबुलरी, इतने सारे सेंटेंसेस, इतनी सारी स्पीकिंग प्रैक्टिस देखते हैं कि हम उसको कभी यूज़ ही नहीं कर पाते। और हमें स्पोकन इंग्लिश तो छोड़ो, हम अपने माइंड को इतना फुल कर लेते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। सो गाइज, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू, आप जो भी चीज़ सीख रहे हो, आप डांस सीख रहे हो, आप गिटार क्लासेस सीख रहे हो, आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो, या आप ड्राइविंग सीख रहे हो। जैसा कि ड्राइविंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम बिगनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द इजी स्टेप्स सो दैट आप आगे के टफ स्ट्रक्चर्स को समझ पाएँ। जैसा कि आप बोल सकते हैं भाई आई वॉज बिजी, मैं बिज़ी थी, या मैं अभी बिजी हूँ, आई एम बिज़ी। इसकी जगह हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा, आई एम अप टू माई नेक, आई एम अप टू माई नेक। अप टू माई नेक, नेक का मतलब समझते हैं आप गर्दन। एग्जैक्टली मैं आपको उसका पहला सेंस समझाती हूँ। जब हम मान लेते हैं आप स्विमिंग पूल में जाते हैं और स्विमिंग पूल में पहले तो हम गए, थोड़ा पानी बढ़ा, पैरों तक का पानी बढ़ा, फिर कमर तक का पानी आ गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, फाइनली पानी इतना आ गया। इसके बाद आपको लगता है कि आपको स्विमिंग नहीं आती है, अगर आप स्विमिंग पूल में और अंदर जाएंगे
तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। उस केस में आप बोलेंगे कि भाई अब नहीं जा सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, आप स्विमिंग पूल में आगे नहीं गए, रीज़न क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो पानी ऊपर निकल जाएगा सर के ऊपर से और फिर आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसी सेंस में हमने एक लाइन बनाई है यहाँ पे, आई एम अप टू माई नेक। जब भी आपको लगता हो कि सुबह उठने के बाद से रात तक आपके पास बहुत सारा काम है, अब वो काम आपके घर का हो सकता है, आपके ऑफिस का हो सकता है, आपके स्कूल का हो सकता है, या हो सकता हो आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हों उस पर काम कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम अप टू माई नेक। आपको ये लाइन अक्सर सुनने को मिलेगी, अप टू द नेक। एग्जैक्टली जो हमारा ये एक इडियम है, अप टू द नेक है। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बिजी होना। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल इसलिए समझाया कि जब भी आप बोलें आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप हर किसी को ये समझाने वाले हैं, बट यू शुड नो, हमें वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम अप टू माई नेक, मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम अप टू माई नेक। उसके बाद देखिए माई स्केड्यूल या माई शेड्यूल, बहुत सारे लोग इसे स्केड्यूल भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे शेड्यूल भी बोलते हैं। माई शेड्यूल इज़ फुल। शेड्यूल क्या होता है, देखिए एक छोटा सा हमारा ये एक वर्ड है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है हमारी दिनचर्या। आपका शेड्यूल सुबह से शाम तक बिजी है, भाई 6 बजे आपको उठना है, उसके बाद नहाना है, ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है, आके लंच करना है, एंड उसके बाद आपको ट्यूशन जाना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑफ कोर्स उसके बाद आपको खेलना भी है, एंड उसके बाद आपको घर के और भी काम होते हैं जो हम घर में हेल्प करते हैं, अपने मॉम डैड की हेल्प करते हैं। तो जो हमारा शेड्यूल है उसमें हमारा स्पेस नहीं है, तो आप बोल सकते हैं माई शेड्यूल इज़ फुल। ठीक है, उसके बाद देखिए आई एम टाइड अप, भाई मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम टाइड अप। टाइड अप का मतलब होता है, मैं आपको इसका ही मीनिंग समझाती हूँ। आपने मान लेते हैं कि आपने गांठ बांधी, ठीक है, एक रस्सी ली और रस्सी की आपने गांठ बांधी और आपने उसको खींच दिया, अब उसमें स्पेस नहीं बचा, तो इसका सेंस हमारा यहाँ पे आ गया कि आई एम टाइड अप, मैं पूरी तरीके से कंज्यूम्ड हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है अब दूसरे काम को या दूसरे एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो आप इसकी जगह बोल सकते हैं आई एम बिजी की जगह आई एम टाइड अप। ठीक है, उसके बाद देखिए आई हैव लॉट टू डू। आई हैव लॉट टू डू, आई हैव लॉट टू डू, मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए अभी, आई हैव लॉट टू डू। अभी मुझे आपको ट्रेन करने के बाद मुझे और भी बहुत सारा काम है, तो आई हैव लॉट टू डू। लॉट का मतलब होता है बहुत सारा और डू का मतलब करना, आई हैव लॉट टू डू। नो मोर रिक्वायर्ड, जब भी आपको कहना है कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ तो आप बोल सकते हैं नो मोर रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब भी हम आई एम बिजी से ही लगाते हैं। उसके बाद देखिए इट इज़ एनफ फॉर मी, मैंने आपको सुबह उठे आपको बोला कि सब्जी भी लानी है, मार्केट भी जाना है और आपको मेरी ड्रेस भी लेकर आनी है और उसके बाद आपको टेलर के पास भी जाना है, फिर आके आपको यहाँ की डस्टिंग भी करनी है, उसके बाद खाना भी बनाना है, तो आप बोलेंगे भैया बस माफ़ करो, इट इज़ एनफ फॉर मी, मेरे लिए ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, इट इज़ एनफ फॉर मी। एक हमारी लय होनी चाहिए, इट इज़ एनफ फॉर मी। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त हिंदी में, बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज़ एनफ फॉर मी। पूरी लाइन आपको बोलना सीखना है, एक वर्ड बोलना नहीं सीखना है, आपको कंप्लीट लाइन बोलनी सीखनी है ताकि आप उसको बोल पाएँ। जब भी आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा काम है, इवन जितना करते हैं उससे भी ज़्यादा है, तो आई एम ओवरलोडेड। ओवरलोडेड का मतलब आप जानते हैं, आई एम ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब मैंने आप सुबह सुबह उठे और मैंने बोला भाई आज तो आपको दिल्ली जाना है, तो आप बोलोगे नो 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 आई कैन नॉट गो टू दिल्ली, मैं नहीं जा सकती क्योंकि आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मेरे पास ऑलरेडी ऑफिस में काम है, आई एम ऑक्यूपाइड। आई एम इंगेज्ड विद मी। इंगेज का मतलब आपको पता है किसी के साथ भी बिजी होना, विद मी।
मैं अपने साथ ही बिजी हूँ, आई एम इंगेज्ड विद मी। भाई मुझे बहुत करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, स्टे अवे फ्रॉम मी, थोड़ा सा दूर रहो, एंड डोंट डिस्टर्ब मी एट ऑल, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। आई एम इंगेज्ड विद मी, मैं अपने साथ ही बिजी हूँ। सो गाइज, अगर आप इन सेंटेंसेस को बोलेंगे आपको बोलने में अच्छा लगेगा। हमें स्पीकिंग में वही सेंटेंसेस बोलने हैं जो हमें बोलने में अच्छे लगे। मैं आपको एक बार सब बोल के बताती हूँ। देखिए, आई एम अप टू माई नेक, माई शेड्यूल इज़ फुल, आई एम टायर्ड अप, आई हैव लॉट टू डू, नो मोर रिक्वायर्ड, इट इज़ एनफ फॉर मी, आई एम ओवरलोडेड, आई एम ऑक्यूपाइड, आई एम इंगेज्ड विद मी। ठीक है, आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको बोलना हो आई एम बिजी तो आप बोल सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बोलने में सबसे ज़्यादा आसान लगे, आप उसको इसकी जगह बोल सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो आपको इसी में से मुझे जवाब देना है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आपको बिजी जवाब नहीं देना है, बट इनमें से जो आपको बोलने में अच्छा लग रहा हो वो आप जवाब दे सकते हैं। एंड इसमें से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड है या इसमें कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन टेल मी, आई विल क्लियर इट आउट एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे हैं तो यू मस्ट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें ऑलमोस्ट आ गई हैं। हमें पता होना चाहिए किस क्वेश्चन का जवाब हमें क्या देना है। सो एज यूजुअल, आई हैव टू से बाय टू यू अगेन। We will be meeting again tomorrow with something new, something exciting. Have a nice day. Thank you.